बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। कैसा होगा जुलाई 2026 इनके लिए। इस महीने एक बात साफ है, आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, पर एक जगह आप फिसल सकते हैं और वो है रिश्तों में लापरवाही। सुनिए जरा ध्यान से, पहले मन की बात समझते हैं। आपके मन में मनोस्थिति क्या है? इस महीने आप अंदर से काफी मजबूत और पॉजिटिव महसूस करेंगे। महीने की शुरुआत ऐसी होगी, आपके राशि के स्वामी बृहस्पति उच्च स्थिति में आकर बैठ चुके हैं और मंगल का भी उनका साथ मिल रहा है। दोनों फ्रेंड हैं। एनर्जी तो अच्छी नजर आती है, काम करने का बड़ा मन कर रहा है। आप पिछले कुछ टाइम से शायद थोड़ा ज्यादा काम भी कर रहे हैं। ये अच्छी एनर्जी बेकार में के विवाद में, घर परिवार में लड़ाई करने में, दूसरों से ओवर एक्सपेक्टेशन में जाया नहीं करनी है आपको। इसे अपने काम में और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाना है। काम की और बात करें तो यहां पर खबर अच्छी है आपके लिए। आपके कर्म स्थान और भाग्य दोनों के स्वामी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। इसका मतलब काम में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपका रेवेन्यू बढ़ने वाला है। जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, जितना आपने लगातार, मीन राशि वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं पिछले टाइम से। शनि की 7.5 भी चल रही है ना, तो करना ही पड़ेगा आपको। और इनको ऐसा फील हो रहा है कि आई एम नॉट डूइंग मच, पर आपके आसपास वालों को फील हो रहा है कि यू आर डूइंग टू मच। जॉब वालों को थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आने वाली है, पर कोई बड़ी समस्या नहीं है। बस एक खास बात है कि छठे भाव पर राहु और शुक्र की कमजोर स्थिति की वजह से सहकर्मी स्त्रियों के साथ कोई विवाद मत होने दीजिएगा और बाकी सबके साथ तालमेल बनाकर चलिएगा। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। पैसे के मामले में कमाई अच्छी लग रही है, कुछ छोटी बहुत रुकावटें आ रही हैं, मेहनत का फल आपको फिर भी मिल ही रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि बचत के लिए ये महीना काफी अच्छा है। आपका धन भाव का स्वामी मंगल मजबूत स्थिति में है, इसलिए फिजूल खर्ची नहीं हो रही है। एक एक्शनेबल चीज है, थोड़ी सी कोशिश करके इस महीने एक फिक्स अमाउंट जरूर सेव कीजिए, क्योंकि अभी ग्रह जो प्लैनेट्स हैं आपके, वो बचत में आपका साथ देने के मूड बना चुके हैं। ये मौका कम आ रहा है आपके लिए और शायद जुलाई के बाद समझेंगे। ये मौका इस महीने आपके साथ है, तो इसको पूरी तरह से भुनाना चाहिए। कुछ बातें ऐसी जो शायद सिर्फ आप महसूस कर रहे हैं। सेहत में आप महसूस कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खास नहीं है। पिछले महीनों से आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है अपनी बॉडी के साथ रहने में, और यहाँ पर ये बातें आपकी फैमिली या सहकर्मी भी समझ रहे हैं। आपके सहकर्मी हो सकता है इसके बारे में आपसे कह भी रहे हो, पर आप अभी भी उसको संभाल नहीं रहे, उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप किसी ना किसी चीज़ की दवाइयाँ परचेज करेंगे अपनी सेहत से जुड़ी हुई, क्योंकि कुछ इशूज़ अब आपसे नहीं सहे जा रहे, तो दवाई खा के सोना पड़ रहा है क्योंकि तबीयत खराब है। और किसी एक बात को लेकर आप हल्की सी चिंता में रहेंगे और फिर वो बड़ी हो जाएगी। उस चिंता करने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, आपका भी नहीं होगा। कर्म करने से हुआ है, सबका हुआ है, उससे आपका हो जाएगा। ये सारी इस महीने की ऊर्जा, एनर्जी ऐसी है, वाइब इस महीने की ऐसी है। सेहत के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगा कि सेहत के लिए या रिकवरी के लिए कहीं पर जाना, घूमना फिरना या डॉक्टर के विजिट करना है तो करिए, उसमें हिचकिचाइए नहीं और उसे टालिए नहीं। और अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगे आपकी, तो अपना डॉक्टर से मिलना भी आपके लिए एक अच्छा सुझाव रहेगा। एक खास टिप है, इस महीने अंग्रेजी दवाओं के बजाय अगर आप किसी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा फायदा, ज़्यादा आराम आपको मिलेगा और अच्छे डॉक्टर की तलाश भी पूरी हो सकती है। अब उस चीज़ की बात करते हैं जो कि बड़ी ज़रूरी है आपके जीवन के लिए, जो कि है आपकी प्रेम जीवन। मर्यादा बहुत रखनी है अपने प्रेमी जीवन में। आप हर चीज़ अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ नहीं बोल सकते। आप हर तरह से उसको परेशान कर देंगे और वो वापस आ जाएगा, ऐसा भी आप इस महीने नहीं सोचेंगे। आप अपने प्रेमी रिश्तों को बहुत सीरियस लीजिए, क्योंकि अभी आप उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। मर्यादा नहीं भूलनी है, बस इसका ध्यान रखना है। बीच बीच में आप देखेंगे कि छोटी मोटी लड़ाई, मन मुटाव भी आपके साथ हो रहे हैं, और बस इन्हीं चीज़ों को लेकर आप थोड़े व्यथित और ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन 80% ऑफ द टाइम आप अपने प्रेमी रिश्ते में आनंद ही महसूस कर रहे हैं इस पूरे महीने में, पर 20% वो लड़ाइयाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। सगाई शादी की बात आगे बढ़ने के लिए महीना काफ़ी अच्छा है। देर सवेर कोई अच्छी खबर मिल सकती है आपको। शादीशुदा जीवन पिछले महीने से बेहतर रहेगा। पुरानी दिक्कतें कम होंगी, बस छोटी बात का बतंगड़ मत बनने दीजिएगा। पारिवारिक मामलों में अच्छी अनुकूलता, पुराने विवाद शांत हो सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का जो मार्गदर्शन है वो काम आएगा। घरेलू मामलों में 16 जुलाई तक हल्का तनाव रह सकता है, पर स्थितियां कंट्रोल में रहेंगी। पहले हिस्से में कोई बात ना सुलझे तो निराश मत होइएगा, दूसरे हिस्से में वो सुलझ जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए मैं एक सीधी बात कहना चाहूँगा कि इस महीने आपका फोकस और आपका जोश दोनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। बस धैर्य से पढ़िएगा, एक एक करके एक अपने काम पूरे करिएगा। बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश मत करिएगा। समय रिजल्ट आपके फेवर में ही है। और आखिर में एक उपाय आप कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन देवी माँ के मंदिर में मखाने वाली कोई सुगंधित खीर का दान करना, भोग लगाना आपके लिए अच्छा है। और बरगद के जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाना भी आपके लिए एक अच्छा
उपाय रहेगा। इस महीने आपके अच्छे ग्रह और शुक्र की कमजोरी एक साथ चल रही है। ये उपाय उस कमजोरी को बैलेंस करने में और आपके फैमिली रिलेशन जो कि बहुत खास नहीं है इस महीने, उसमें भी सुधार लाने में आपकी मदद करेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाला 26 जुलाई 2026 का ये पूरा महीना। आपको हमारे हॉरोस्कोप कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।